हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो इस दौर में गुजर रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने से, घर में बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं और टीवी और इंटरनेट पे जिस तरह के प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो कितना देखेंगे, बोर हो जाते हैं। न्यूज़ में भी कुछ नेगेटिव बातें ही सुन रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे माहौल में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और अभी भी साथ दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन कुछ नई बात, कुछ नया कहते हैं जिससे हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है, हमारा दिल खुश हो जाता है। उन्हीं बहुत सारे कलाकारों में से एक कलाकार हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ। वो मुंबई में, मैं यहाँ, लेकिन ये जो माध्यम है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मैं कोलकाता से, वो मुंबई से हम लोग बात करेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आपके चहीते बड़े प्यारे नटखट से सुनील पाल। स्वागत है आपका। हाय दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ रतन नूरा और रियल पिक्चर एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत करता हूं पूरा के पूरा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रियल पिक्चर एंटरटेनमेंट पर। और बहुत सारी बातें करेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, और जितनी परेशानियां हैं, जितनी कुंठाएं हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने जलने हैं, सबको इकट्ठा करके सबकी पोटली बांधकर चाइना में भेज देंगे। नहीं, इसलिए नहीं कि चाइना का बुरा हो, चाइना उसे खा जाएगा। हाँ, बुरे से बुरे कीड़े मकोड़े जंतुओं को वो खा जाता है। चलो बातचीत की शुरुआत करें। सुनील भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में ये जो कोविड-19 और फिर लॉकडाउन और हम सारे लोग घर में पड़े हैं, तो ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगे आप? हंसना बहुत जरूरी है। आप अपने अच्छी चीजों को देखिए, एंजॉय करना जरूरी है। डिप्रेशन उसी से दूर भागता है। डिप्रेशन का दुश्मन है कॉमेडी। हंसते रहिए। आप वीडियो देखिए कॉमेडी, फिल्में देखिए कॉमेडी, कहानियां सुनिए कॉमेडी, सोशल मीडिया पर अब इस प्रकार के जोक आते हैं, उसको कर लीजिए। और मुझे लगता है कि यही हमें बहुत आगे ले जाता है। और मैंने जैसा कहा कि भावनाओं को समझो, मेरा एक टैगलाइन है, भक्तजनों भावनाओं को समझो। इसका मतलब यह है कि फील द फील। अगर आप किसी की फीलिंग्स को समझोगे तो आप खुद भी हर्ट नहीं होंगे और उसको भी फील नहीं करवाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी इस संसार में जो हंसा रहे हैं कॉमेडियन, रियल कॉमेडियन जो हंसा रहे हैं, वो रियल स्टार है। और जो गंदगी और वल्गैरिटी करके हंसा रहे हैं वो आतंकवादी है। और आतंकवादियों का साथ मत दो। अच्छे कॉमेडियंस, अच्छी कलाकारों को प्यार करो, खूब आगे बढ़ाओ और आप भी खुश रहो। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आप आए और उसमें आके बड़ा हंगामा किया और फिर आप उसके विनर बन गए। और आपको देख करके बहुत सारे लोग आ गए फिर इस लाइन में। उनको लगा कि हम लोगों को भी ये काम करना चाहिए, इसमें अच्छा करियर है। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात ये कि अभी ये तकरीबन 3 महीने से सारे कलाकार घर बैठे हैं, खासकर स्टेज शोज जो करते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है और बहुत परेशान है। ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि क्या होगा। तो इन लोगों के लिए कोई मैसेज, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, उनमें से कुछ ठीक है, 1-2%, बाकी 99% तो गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी दुकान चल रही है। तो अगर आपका स्टेज पे काम है, जैसे कि इनका है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो अदर्स प्लेटफॉर्म पर भी आप अपने आप को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि स्टेज मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, या मुझे सूट नहीं कर रहा है, या पेंडेमिक की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ। मैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने कहा ना कि 2-4% तो लोग ठीक है, सब खराब नहीं है। तो हम सब उसमें 2-4% को और बढ़ाते हैं आगे, उसको 100% तक पहुंचाना है, इस गंदगी को साफ करना है। तो आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। और सारे कलाकार को ये प्लेटफॉर्म आजमाना चाहिए। इसमें कोई भी रानू मंडल बन सकता है, शौर्य मंडल में जा सकता है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको देख करके इस लाइन में आ गए, तो आपने किसे देखा कि आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे लोगों को हंसाना चाहिए, कॉमेडी करनी चाहिए? आप किससे इंस्पायर हुए थे, किससे मुतासिर हुए? मेरे गुरु तो जॉन लीवर साहब हैं। उनकी ही कैसेट 82 में आई थी, हंसी के हंगामे सुन के बॉम्बे
इस काम को शुरू किया था। उसके बाद भी धीरे धीरे उसकी नकल करता था। और बॉम्बे में जब आया 1995 में, तो जॉनी भाई से मिला, वीरू कृष्णा जी ने मुझे मिलाया, जॉनी भाई ने अपने छोटे भाई जिमी मोजेस से मुझे मिलाया, और उस परिवार में, उस घर में मेरा जाना आना शुरू हो गया। वही घर, वही परिवार मेरे लिए मंदिर बन गया, क्योंकि उसमें मुझे देवी देवताओं के सिर्फ दर्शन हो गए कि ये सारे उस्ताद गुरु हैं मेरे। और उनके बिल्डिंग का नाम ही ऑक्सफोर्ड टावर, जॉनी भाई के। तो मैं आज भी कहता हूँ बड़े प्राउडली कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। उस घर से मुझे शिक्षा मिली, उस घर से मुझे हर चीज़ का आशीर्वाद मिला। मैं समझता हूँ कि वो घर नहीं होता तो मैं नहीं होता, मेरा घर नहीं होता। इसलिए, और लव यू। आजकल गमों का दौर चल रहा है, और मैंने देखा कि इंडस्ट्री में जो महान महान कलाकार गए, तो आप हंसाते हंसाते खुद रोने भी लग गए और लोगों को भी खूब रुलाया, बहुत इमोशनल हो गए आप। और इससे ये साबित होता है कि आप एक संवेदनशील, एक हसास दिल रखते हैं जो इंसानी मोहब्बत से भरा पड़ा है। लेकिन अभी ये जो हुआ सुशांत सिंह राजपूत, उसका भी वीडियो मैंने आपने डाला था, जो आपका ख्याल था और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसका भी जिक्र किया उसमें आपने। तो ये डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, ये हीन भावना या एहसास कमतरी या किसी बात का खौफ, डर, ऐसे में क्या करना चाहिए इंसान को? अगर वो कुछ चाह रहा है, वो उसके साथ नहीं हो रहा है, कहीं से कोई धमकी मिल रही है, किसी ने डांट दिया, कोई काम छीन गया, दौलत थी तो बेकार हो गए, अब दौलत नहीं रही, तो ऐसे में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, दिमाग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा डिप्रेशन छा जाए या ऐसा कोई परेशानी नज़र आ जाए, क्योंकि ऊंच नीच, मैंने कहा ना कि लॉकडाउन और अप डाउन जीवन में चलते रहेंगे, ज़्यादा अपने आप को गो डाउन नहीं करने का, हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करने का। तकलीफ हुई तो ये सोचने का कि यार भगवान ने मुझे एटलीस्ट घर दिया है, परिवार दिया है। रोड पे जो लोग सोते हैं उनको देखो, उनके पास तो वो भी नहीं है। जो फौज में है उनको देखिए कि उनकी वजह से हम मौज में हैं। वो निस्वार्थ अपनी जान देते हैं, प्राण देते हैं। तो हमें क्या, किस बात का गम? जब भी डिप्रेशन हो जाए तो अच्छे गाने सुनिए, मोहम्मद अजीज साहब का गाना सुनिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, किशोर दा का गाना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी ने सड़क पर चाय बेचकर अपना मुकाम इस लेवल पे हासिल किया है। मिठुंदा ने कैसे गरीबी से अपने आप को ऊपर लाया है। शाहरुख खान चाय की कैंटीन में काम करते थे, NSD में उनकी कैंटीन चलती थी। हर प्रोफेशन का कोई ना कोई ऐसा आइडल बंदा मिलेगा आपको, सीखो। एक अच्छा कॉमेडियन वो होता है जो गम से भी खुशी निकाल ले। तो ये कोरोना जो है, इस देवी के लिए अभी नया कुछ क्या क्या सोच रहे हैं, नया क्या क्या कर रहे हैं आप? जोक्स आइटम तो क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए बनाता रहूं। जैसे अभी कोरोना के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सुनील शेट्टी कहेंगे कोरोना तो मुझे हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा, और तू इस देश को हो जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। चल ले कल्टी, मैं हूँ सुनील शेट्टी। और मिठुंडा कहेंगे कोरोना এই সবাই করোনা, তুমি আমাকে জানি না, আমি ফাটা কেষ্ট, আমাকে তুমি দোনা কষ্ট, মারবে এখানে তো তোর লাশ পড়বে শ্মশানে। जहाँ जहाँ है भीड़ वहाँ पर है कोरोना, कोविड। तो प्लीज़ आप कोविड-19 के लिए मत जाइए, और जितना हो सके अपना साफ सफाई का ध्यान रखिए, घर पे रहिए। याद रखिए जिंदगी है तो सब कुछ है। मोदी जी ने भी कहा, तो मित्रों घर में ही रहो कंटिन्यूटी, पीते रहो गरम कॉफ़ी और गरम टी, इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी। मित्रों अगर कोई काम नहीं हो तो घर के बाहर रोड पे मत उतरो, मित्रों मत उतरो। नो ट्रेन, नो बस, नो मेट्रो। सबका यही मानना है, और आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलेंगे कोरोना, लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई, और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। आप सब जियो हजारों साल, और कोरोना से रखना अपने आप को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे।
हम फिर से मिलेंगे और कुछ अलग अलग बातें अलग अलग टॉपिक पे करेंगे। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मैं यही चाहता हूँ, और हमें हंसाते रहिए, ये सबसे पहले चाहता हूँ। बाय बाय।